चलो आगे देखो इधर। यहाँ पे लिखो तो अधिकार, ये कौन लगा दिया हो, इके लगा दिया इधर लाके। अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के लिख लो, चार प्रकार के। अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। हो गया हो? अधिकार, इसमें अधिकार के बारे में बात करेंगे। अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखो जल्दी जल्दी, ये वाला आसान है। चलो पहला, जो पहला होता है ना, वो होता है, उसको क्या बोलते हैं? निजी संसाधन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। और जो तीसरा होता है वो होता है राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब तुम लाइन से लिखना अपना लोग, हम तो लिखेंगे, सबका परिभाषा लिखेंगे इसलिए छोड़ दिए हैं जगह। चारों का नाम लिख लो, लाइन से लिखना। एक होता है निजी, एक होता है सामुदायिक, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिख, चाहे मत लिखो, अभी बोल रहे हैं पहले तो लिख लो, लिख लो, लिख। नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आओ, आ गया। चलो सुनो, निजी संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी बोलते हैं। कोई भी सामान होता है ना निजी, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे निजी संसाधन बोलते हैं। लिखो, सवाल में लिखो, आंसर में लिखो। जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे निजी संसाधन कहते हैं, उसे निजी संसाधन कहते हैं। उसे निजी संसाधन कहते हैं जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार, उसे निजी संसाधन कहते हैं। इस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक ना?
तो जैसे में लिख लो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, मोबाइल, ये मोबाइल केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है मोबाइल पर। क्या कैसे, मोबाइल एक ही आदमी चलाता है, अब दूसरा को दे देंगे तो वो बात अलग है, लेकिन निजी होता है, मोबाइल निजी होता है, सब लोग अपना अपना रखता है। दूसरा निजी और क्या क्या होता है, जो एक आदमी के लिए होता है, जिसका मालिक कोई एक होता है, ऐसे भी बोल सकती हो। जिसका मालिक केवल एक हो उसे निजी संसाधन बोलते हैं, कलम। और क्या हो जाएगा वो, निजी में घर भी आ जाएगा, साइकिल, साइकिल आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, जमीन। इधर सुनो, चलाने का बात अलग है, ठीक ना, जिस हम बोले ना, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कि उसका एक मालिक होना चाहिए। जमीन का भी एक मालिक होता है, सबका एक मालिक होता है, तो जिसका एक मालिक होता है उसे हम लोग निजी संसाधन बोलते हैं। लिख लो। दूसरा परिभाषा जिसको लिखना होगा लिख लेना अपना, कि जिस पर एक व्यक्ति जिसका एक मालिक हो उसे हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। जिसका एक मालिक हो उसे निजी संसाधन कहते हैं। यहाँ पे आदि भी कर लेना, आदि। और कुछ बताओ तो जो निजी हो सकता है। हाँ, कपड़ा, एकदम कपड़ा हो सकेला, कपड़ा एक आदमी को खेला, आदि। और कुछ का वो भी हो जाए, लेकिन छोड़ा माला ना। कपड़ा एक वो सबसे बढ़िया चीज़ बटे जो एक आदमी का होता है, जिस पर एक आदमी का अधिकार होता है, ठीक ना। चलो अब लिखो सामुदायिक संसाधन। हाँ, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। पहले ही समझा देते हैं, पहले देख लो। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, ठीक ना, एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो। और राष्ट्रीय मतलब जिस पर पूरे देश का अधिकार हो। दूसरा वही समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया जिस पर पूरे देश का, पूरे विश्व का अधिकार हो। जैसे हवा, हवा पूरे विश्व का अधिकार बटे। लिखो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, लिखो। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन लिखो जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। हो गया। वह जिस पर पूरे समुदाय के अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। हो गया। सामुदायिक करने का मतलब कि एक से अधिक होंगे या फिर एक समुदाय के लोग होंगे, ठीक ना। जैसे मैं सुना मंदिर होता है ना, जो मंदिर, तो उस पे जो भी हिंदू धर्म के होगा, यानी कि एक समुदाय के होंगे हिंदू धर्म के, उन सबका अधिकार है। तो इसमें लिख लेना, जैसे में मंदिर, वो भी लिख लो। हाँ, स्कूल का पूजा पाठ, पूजा पाठ संसाधन हटे, मेला हो सकेला। और कुछ
और लिख लो खेल का मैदान, इस पे सब लोग खेल सकता है, पूरा एगो समुदाय के लोग। मान के चलो गांव में है कोनो फील्ड है, ठीक ना, तो उस पे गांव के पूरे गांव का अधिकार है, किसी एक का नहीं अधिकार है, पूरे गांव का अधिकार है फील्ड अगर है तो, ठीक ना। और स्कूल है तो पूरे गांव के बच्चा उसमें पढ़ सकता है स्कूल में, और मेला में पूरे गांव के लोग जा सकते हैं। और लिख लो जैसे में शमशान, हाँ शमशान घाट, इस पर पूरा हिंदू धर्म का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है शमशान में जाने से। हो गया। और लिख लो तालाब, तालाब या नहर जो भी होता है उस सबका अधिकार होता है नहर पर, तालाब। हो गया। तालाब, हाँ उसमें कोई भी अपना पानी उसमें से ले सकता है, पी सकता है। क्या कहाँ पर? शमशान घाट, शमशान घाट, तालाब एक हो गया। और लिख लो एगो पंचायत भवन, पंचायत भवन पे पूरे पंचायत के लोगों का अधिकार है। ये भी लिख लो कन्या भवन आदि कर लो, ETC, ETC आदि, ETC का मतलब आदि। हाँ कन्या भवन, जैसे गांव में होता नहीं है, जिस पे गांव का अधिकार होता है पूरा, जिसमें शादी वादी होता है, जिसके घर मतलब जो गरीब होता है उसके घर मतलब उसके घर नहीं होता है ना, तो उसमें दिया जाता है। जैसे हम लोग गांव में तो बना है, गौरा में तो है कन्या भवन, जो ना में राशन बटाला कन्या भवन ना हटे तो का हटे, वही में राशन बटाला क्या नहीं, वो कन्या भवन ही है। चलो लिखो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन लिखो जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, जिस पर पूरे देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर पूरे देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएंगे बताओ? जिस पर पूरा देश का अधिकार हो, बताओ कुछ ऐसा चीज। जैसे में हो जाएगा रेल, रेल जो होता है ना उस पर सबका पूरे देश का अधिकार है, कोई भी आ जा सकता है उससे। तो लिख लो एग्जाम्पल में रेल। और कुछ है बताओ जिस पे पूरे देश का अधिकार हो? नदी पूरे देश का अधिकार है। क्या क्या बोल रहे? क्या? बैंक, हाँ बैंक हो जाएगा, लो बैंक हो जाएगा, हमको सुनाई नहीं दिया ना। बैंक, नदी, और कुछ? और कुछ बताओ जिससे पूरे देश का अधिकार हो? ट्रेन, ट्रेन और रेल दो गो होला। और कुछ नहीं समझ में आ रहे हो? ना पूरे देश का अधिकार हो तो उसमें ट्रेन उसी रेल में आ गया ना, उसी में आ गया, उसी में जोड़ देंगे उसको। क्या पढ़ाई? तो साधन का नाम बताओ। जो पढ़ाई एगो साधन नहीं है, साधन है लेकिन संसाधन नहीं है, वस्तु।
मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तु, पढ़ाई वस्तु थोड़ी ना है, सारी वस्तु संसाधन कहलाती है। हवा हो जाएगा, वो लिख देते हो। तो हवा तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय में लिखना पड़ेगा, जिसमें पूरा विश्व का अधिकार होता है, वो इसमें नहीं आएगा। हवा पे पूरा विश्व का अधिकार है। खनिज लिख लो, खनिज जो जमीन के अंदर मिलता है। खनिज जो होता है ना, जमीन के अंदर से कोयला निकलता है, सोना निकलता है, उस सब पे एगो देश का अधिकार होता है, खनिज आदि। पानी भी हो जाएगा, वो पानी नदी में आ गया नहीं गया, पानी आदि आदि। एगो इसी में और सवाल एगो छुपल है, वो लिखवा देते हैं। लिख लो, एगो सवाल और इसी में लिखवाते हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखना है। सागर तट से कितने किलोमीटर सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागर में पाए जाने वाले संसाधन देश के राष्ट्रीय, इधर सुनो, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागर में पाए जाने वाले संसाधन देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इसका आंसर होता है 22.2 किलोमीटर। लिख लो ये वाला आंसर। सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागर में पाए जाने वाले संसाधन देश के राष्ट्रीय संपत्ति है, तो है 22.2 किलोमीटर तक। सागर तट से देखिए तो पीछे से पानी फेंक रही है। पानी है ली नहीं हो, झूठ बोल रहे हैं। बोतल में पानी नहीं है, बोतल में पानी नहीं है। क्या है वो बोतल उधर? देखो कल परसों लिखवाए थे ना, एक और लिखवाए थे, सुनो। 200 किलोमीटर को में लिखवाए थे ना आंसर, वो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज है। 200 किलोमीटर तक क्या होता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। और 22.2 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी मिलेगा ना तो राष्ट्रीय संपत्ति में गिना जाएगा, यानी कि देश का संपत्ति होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? लिखो, ये वाला हो गया, ये वाला ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन लिखो, लिखो जिस पर लिखो लिखो लिखो, अरे लिखो जल्दी से। देखो अभी उधर लिख रही है वो सब। लिखो
अंतर्राष्ट्रीय मतलब जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पूरे देश में जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। हवा, जैसे में हवा हो जाएगा। हाँ हवा। और लिखो समुद्र, समुद्र पर पूरे विश्व का अधिकार है। समुद्र लिख लो। हाँ सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। हाँ तो सूर्य के प्रकाश में लिखना मत, लिखना नहीं। एगो सूर्य का प्रकाश वस्तु थोड़ी ना है, संसाधन वस्तु का बात नहीं, लिखना मत उसको, नहीं होगा। समुद्र हो गया। अरे परिभाषा क्या लिखवाए हैं? परिभाषा लिखवाए हैं संसाधन का। परिभाषा क्या लिखवाए हैं? मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं। तो वस्तु पर सूर्य का प्रकाश वस्तु थोड़ी ना है, वस्तु नहीं है वो एक तरह का ऊर्जा है, उसमें नहीं आएगा। और ये समुद्र हो गया। और क्या? और जैसे में क्या होगा जिसमें पूरे विश्व, क्या हवा वस्तु नहीं है तो क्या है? जिसका वजन होता है उसे वस्तु कहते हैं। हवा में वजन नहीं होता है। जैसे गैस, जो गैस भराते हैं हम लोग उसमें वजन नहीं होता है 14 किलो 15 किलो। हवा में वजन होता है क्या? हाँ भोजन हो सकता है, लिख लो भोजन, जैसे में लिख लो भोजन पे। हो गया हो। अरे एगो लिख लो और लिख लो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लिख लो अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कहने का मतलब है स्पेस, जो पृथ्वी के बाहर है उस पर पूरे विश्व का अधिकार है। हाँ पृथ्वी के बाहर जो भी वस्तु है ना उसी को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर चांद है, चांद पे पूरे विश्व का अधिकार है। लिख लो चांद, चांद वहां पे जाके क्या लिख लो? चांद, जैसे में चांद लिखो चांद। मंगल ग्रह, हाँ मंगल ग्रह, ग्रह हो गया जो भी, उस पर पूरे विश्व का अधिकार है। जैसे नहीं सुनी हो कहा चांद पे सब देश भेजा है अपना अपना मिसाइल वहाँ पे, चाहे जिस, अरे सुन रहे हो, चांद पे जिसको मन है अपने जाकर रह सकता है वहाँ पे, कोई बोलेगा नहीं। अब अमेरिका चाहेगा तो अमेरिका जी कर, इसमें मरने वाला का बात है वो। हाँ वहाँ पे घर बना के बने का नहीं, बनाने में एरिया नहीं रहता है वहाँ पे, नहीं होता है। होता होगा लेकिन चांद पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एगो कीटाणु तक नहीं है वहाँ पे, इतना जान लो। चांद पे एगो कीटाणु तक नहीं है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है वहाँ पे। तो उसे बनाना पड़ेगा घर जिसमें जी सके आदमी। वहीं पे खेती होगा, धीरे धीरे सब चालू होने वाला है, खेती चालू होगा उस पर। आज से करीब करीब 15-20 साल बाद ना उस पर घर बन जाएगा, इतना जान लो। हाँ
अच्छा ये बताओ, चांद पर पहला बार कौन गया था? चांद पर पहली बार कौन गया था? क्या क्या? अरे आवाजें नहीं हमको सुनाई दे रहा है तो कैसे हम बोले, बताओ। कुत्ता नहीं गया चांद पर। अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ता को भेजा गया था, उसका नाम था लाइका। लाइका नाम था, लाइका। हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या था? तो यूरी गागरिन, रूस का था। रूस का था वो। चांद पे पहला व्यक्ति कौन था जिस पे कदम रखा था अपना, बताओ। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक ना? अमेरिका का था। 20 जुलाई 20 या 22 जुलाई, 20 जुलाई को 17 निकला नहीं है, बस हम बता रहे हैं ऐसे ही। इस दिन गया था, उसे रखा था अपना कदम वहाँ पे, पूरा घूमा, वीडियो बनाया, फोटो खींचा, आ गया। उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, ऐसे कुछ नाम था उसका, नील आर्मस्ट्रांग नाम था। हम देख लेंगे तो बहुत पीटेंगे, ठीक ना? देखे नहीं, देख लेंगे तो बहुत पीटेंगे लोग को हम। चलो रोशनी